का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और खबर वाराणसी से है क्योंकि नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा भरेंगे पीएम मोदी। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन करने जा रहे हैं। आपको ये भी एक बार फिर से जानकारी दे दें कि तीसरी बार नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वाराणसी से जब पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था तो जनता को यह विश्वास दिलाया था कि वाराणसी की सुंदरता बढ़ेगी, सौंदर्यीकरण होगा, बदलाव आएंगे, कई विकास के काम होंगे और उसके बाद वाराणसी की कायाकल्प हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। इससे पहले हमने कल देखा था, रोड शो भी हुआ था। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस रोड शो में मौजूद थे। भव्य रोड शो था जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। भव्य रोड शो में जो लोग जुटे थे उन्होंने भव्य तरीके से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, उनका अभिवादन स्वीकार किया था और उसके बाद आज नामांकन की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी का लोकसभा सीट से ये वो पर्चा भर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान की हैं। तीसरी बार नामांकन कर रहे हैं पीएम मोदी। जैसा कि जानकारी मिली है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देखिए, पीएम मोदी को सुन रहे थे शपथ लेते हुए, यहां पर वो ये नजर आए हैं। भारत के लिए किस तरह से आगे भी तत्पर रहेंगे और ये तस्वीरें वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन पर्चा भर दिया है। एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और देखिए पूरा विश्वास उन्होंने जनता पर जताया था, वाराणसी की जनता पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद हैं। नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज उन्होंने नामांकन कर दिया है। तो पीएम मोदी नामांकन यहां पर कर चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया था। कल के रोड शो की अगर हम बात करें तो बेहद भव्य वो रोड शो था जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया था, लोगों ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद किस तरह से भव्य रोड शो में लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। साथ उनके सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उस भव्य रोड शो के बाद आज उन्होंने नामांकन कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब वो दिन आएगा वाराणसी में मतदान का दिन, तो जनता कितने उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी, वोट करेगी और पीएम मोदी जिस तरह से बीजेपी में एक लहर, मोदी का मैजिक जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, उसका असर इस बार कितना होगा, खासतौर पर वाराणसी में भी यह देखने वाली बात होगी। वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर जाकर वहां पर भी पूजा अर्चना की थी।
आपको बता दें कि पीएम मोदी साल 2014 और साल 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था और अब की बार यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है और उसी के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन कर दिया है। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब पीएम मोदी नामांकन करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आप देख रहे हैं उनके साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वाराणसी में 1 जून को मतदान होने जा रहा है। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे। नामांकन से पहले उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की थी और इसके साथ ही काल भैरव मंदिर भी वो गए थे। भगवान से पूजा अर्चना करते हुए, कामना करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी को वाराणसी की जनता से जो प्यार मिला है, बात 2014 की हो या फिर 2019 की, और उसी तरह की जीत का दम जो है पार्टी एक बार फिर से भर रही है। खासतौर पर वाराणसी की अगर बात करें तो कल जिस तरह से रोड शो भी हुआ था पीएम मोदी का, काफी संख्या में जिस तरह से लोग पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, वो सभी ने देखा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, नामांकन भर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब दशाश्वमेध घाट वो पहले गए, पूजा अर्चना उन्होंने की, काल भैरव मंदिर भी गए, मत्था टेका और उसके बाद फिर अब उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार यह बात कही है कि वाराणसी से मेरा स्नेह है और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है वाराणसी को लेकर। और आज तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। 2014 में जब पहली बार आए थे तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा था। उन्होंने कहा ना ही किसी ने भेजा है ना ही बुलाया है, यहाँ तो गंगा माँ ने बुलाया है और उनकी सेवा के लिए मैं आया हूँ। और उसके बाद उनका लगाव बढ़ता रहा और अब तीसरा ऐसा मौका है। देखिए 2014 में उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की, उसके बाद 2019 की जीत रही। अब 2024 में एक बार फिर वे वाराणसी की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आ गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और ठीक उसी परंपरा के तहत, उसी परिपाटी के तहत जब 2014 में वे पहली बार आए थे, उन्होंने पहले गंगा घाट पर जाकर, जो दशमेध घाट है उस पर जाकर वहां पूजा अर्चना की और माँ गंगा की आरती की। उसके बाद जो नगर कोतवाल हैं काशी के, जो उनका काल भैरव जी का आशीर्वाद लिया, उनसे अनुमति ली और उसके बाद भी अपना नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। और ठीक आज भी उसी तरह से ही देखिए, उन्होंने पहले गंगा सप्तमी का दिन है आज और एक शुभ मुहूर्त जो ज्योतिषियों ने निकाला था, खासतौर पर पुष्य नक्षत्र और रवि योग और अभिजीत मुहूर्त, इस हिसाब से 11:40 का जो मुहूर्त निकाला था उस आधार पर उन्होंने पहले गंगा घाट पर जाकर पूजा अर्चना की, आरती की, उसके बाद काल भैरव का दर्शन किया और वे नगर कोतवाल उनसे अनुमति लेकर अपना नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे और अब नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है। और 4 प्रस्तावक जो देखिए उस हिसाब से भी अगर देखें आप नामांकन दाखिल करने के दौरान, जो पहले प्रस्तावक देखिए गणेश शंकर शास्त्री, जो अयोध्या में जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, उनका वे पहले प्रस्तावक है। दूसरे बैजनाथ पटेल है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, इससे संजय सोनकर है। और चौथे भी ओबीसी से है। देखिए 2 ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक एससी, 4 प्रस्तावक इस तरह के रखे गए और करीब 1 दर्जन जो प्रदेशों के सीएम और कई जो मंत्री और कई जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने सोमवार को रोड शो के जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की और बताया कि वाराणसी की जनता का जितना लगाव उनके साथ है उतना ही जनता का लगाव उनके साथ भी है। अमित, और जिस रोड शो का आपने जिक्र किया, अगर उसमें पहुंचे लोगों की भीड़ की बात की जाए तो भीड़ बता रही थी कि पीएम मोदी की लहर या फिर जो मोदी मैजिक है, खासतौर पर वाराणसी में तो वो अभी भी बरकरार है। और खुद वाराणसी का सौंदर्यीकरण करने की बात पीएम मोदी ने कही थी, संकल्प लिया था उसका। कई बदलाव भी वाराणसी में आए हैं जो जनता ने खुद देखे हैं, समझे हैं और उसी का असर है कि इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग थे वो पीएम मोदी को देखने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए इस रोड शो में पहुंचे। देखिए सृष्टि, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कैसा होना चाहिए
इस बात को भली भांति उन्होंने समझा और न केवल समझा बल्कि धरातल पर काम करके दिखाया। देखिए 5000 वर्ष पुराना जो इतिहास है वो काशी नगरी का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी नगरी को तो विराजमान किया था, उन्होंने उसको बनाया और उसके बाद कई दौर काशी की नगरी में देखे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए काशी में तो दिव्य काशी भव्य काशी का एक नारा उन्होंने दिया और न केवल नारा दिया बल्कि धरातल पर कर दिखाया कि कैसे जो है काशी को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धाम बनाया जाए। बाबा विश्वनाथ की नगरी और 3 नामों से विख्यात काशी, बनारस, वाराणसी, काशी, इन नामों से विख्यात है और देखिए महाशमशान की है भूमि जिसको एक अलग ही अंदाज में उन्होंने विकसित किया और आज दुनिया भर में जब भी कोई पर्यटक आता है भारत में तो वो काशी के दिव्य धाम के दर्शन जरूर करना चाहता है। तो ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होना और पूरी एक विकास की सतत यात्रा को पूरा करना। देखिए 10 सालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अब तक रहा है और अभी वे तीसरे कार्यकाल के रूप में जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसे में काशी की अगर बात करें और वाराणसी की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र के रूप में नहीं, एक पर्यटन केंद्र के रूप में, एक धार्मिक स्थल के रूप में एक अलग ही अंदाज जो है, एक अलग ही रुतबा जो है काशी का बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पर्यटन के स्थल में पर्यटन के तौर पर किस तरह से डेवलप किया जाए वाराणसी को, इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही जोर दिया था और उसके लिए तमाम प्रयास हुए हैं। घाटों की सफाई की बात करें या फिर बड़ी डेवलपमेंट की बात करें जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी अमित अपने आप में काफी चर्चा उसने बटोरी है। जी बिल्कुल, चाहे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात हो या जैसे काशी के कॉरिडोर की बनाने की बात हो, ऐसे तमाम कार्य और देखिए उनके रेलवे स्टेशन का सुधारीकरण, सौंदर्यकरण की बात हो और विभिन्न चौक चौराहों के सौंदर्यकरण की बात हो तो एक अलग ही रूप देने का काम किया। और घाटों को देखिए, चाहे 80 घाट की बात की, चाहे दशमेध घाट की बात करें, मणिकर्णिका घाट की बात करें, तमाम घाटों का एक अलग रूप जो है सौंदर्यकरण वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और एक दिव्य काशी का जो नारा दिया था, भव्य काशी का नारा दिया था, वो कहीं न कहीं अब साकार होता दिखाई दे रहा है और उस पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने खुद जो है व्यक्तिगत रुचि लेकर और एक उन्होंने खुद के लिए खुद का भी एक सेंटर वहां बनाए रखा ताकि एक सांसद से लोग अपना सीधा संवाद कर सके, अपनी समस्याएं, अपनी व्यथा अपने उस जो सेंटर में दे सके। ऐसी भी व्यवस्था वहां काशी में की गई। तो न केवल प्रधानमंत्री इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में भी कई बार वे काशी पहुंचते और गंगा आरती में जो शामिल होते, तो ऐसे में उनका लगाव भी रहा। प्रधानमंत्री के रूप में व्यस्त रहे लेकिन फिर भी वे निरंतर आते रहे और एक सांसद के रूप में भी जो है काशी से उनका एक अलग ही जुड़ाव जो इस बात को जनता ने भी समझा है कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी वाराणसी का नाम हुआ है, वाराणसी को लोग पहचानने लगे हैं। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिए थे उन सब संकल्पों के बाद या जो कदम उनकी तरफ से उठाए गए उसके बाद ही ये चीजें सामने आ पाई हैं या पूरी हो पाई हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा अमित। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यह कहना गलत नहीं है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो दिलाने का काम किया ही है और निरंतर भी इस काम में लगे भी हुए हैं। और अभी तीसरी बार जब ये आशीर्वाद मांगने आए हैं तो देखिए इस बार जो तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद अगर काशी की जनता उन्हें देती है तो निश्चित रूप से एक और भी उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और नाम जो चमकाने का एक नया गौरव काशी का बनने का काम निश्चित रूप से होगा। ऐसी लोगों का भी ऐसा मानना है, काशी के लोगों का। अमित, इससे पहले आपने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से नामांकन से पहले हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं, भगवान के आगे जाकर नतमस्तक होते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं एक पीएम की, एक नेता की, इस तरह की जो छवि होती है ये भी जनता पे एक अलग इम्पैक्ट करती है अमित। जी निश्चित रूप से जब काशी की धरती को चुना था, उन्होंने वाराणसी को जब चुना था अपने निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, तभी एक तरह से संदेश गया था कि देश में सनातन की जो को समर्पित एक सरकार का गठन होने जा रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने निरंतर कभी केदारनाथ धाम और कभी कौन से ज्योतिर्लिंग में पहुंचे और देखिए काशी भी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है, तो भगवान विश्वनाथ का वो स्थल है, तो उसकी एक अलग महिमा है। और इस प्रकार से पूजा अर्चना करना, प्रधानमंत्री का गंगा घाट पर पहुंचना और गंगा सप्तमी का आज देखिए दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और गंगा अवतरण जो है वो आज के दिन माना जाता है। तो ऐसे में उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद नामांकन दाखिल किया, तो एक संदेश देने की कोशिश की कि वे सनातन प्रेमी है। और लगातार जिस प्रकार का उन्होंने वायदा लोगों से किया
कि जो धर्म की केवल धर्म नहीं, विकास में भी विश्वास रखते हैं, विरासत को भी सहेजते हैं। तो ऐसा संदेश दिया और इसी संदेश को लेकर वे आगे लगातार निरंतर बढ़ रही हैं। ठीक है अमित, आप बने रहिए। अब 3 तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दशाश्वमेध घाट की, जहां पर आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद क्रूज की सवारी उन्होंने की, और उसके बाद ये तीसरी तस्वीर है पीएम मोदी के नामांकन की। देखिए, इससे पहले भी अमित क्रूज की सवारी पीएम मोदी कर चुके हैं, और जब वो खुद क्रूज पर जाते हैं तो एक मैसेज जनता के बीच ये भी पहुंचाते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम प्रयास जो हैं वो किए गए हैं, और किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से लोगों ने बदलाव को देखा है, समझा है, वो ये तस्वीरें बताती हैं। अमित, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें दशाश्वमेध घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की, पूजा अर्चना की। देखिए, कोई पहली बार नहीं है ऐसा। पीएम मोदी हमेशा जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं, इससे पहले जब उन्होंने नामांकन जब 2014 में 2019 में किया था, तब भी वो पूजा अर्चना करते हैं, हर बार नतमस्तक होते हैं भगवान के आगे। उनकी इमेज अब जनता के बीच भी इस तरह की बन चुकी है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले भगवान को वो जरूर याद करते हैं, भगवान के आगे जरूर मत्था टेकते हैं। और क्रूज की सवारी जब उन्होंने की, उस दौरान की ये तस्वीर है। और फिर नामांकन जब उन्होंने किया, नामांकन के दौरान की ये 3 अलग अलग तस्वीरें आज के दिन को बेहद खास बनाती हैं। वाराणसी का 2 दिवसीय ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कल भी हमने देखा था किस तरह से वाराणसी में जब वो रोड शो कर रहे थे, सीएम उनके साथ में मौजूद थे, और काफी लंबा, कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो था। और जिस तरह से लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था, वो बता रहा था कि लोकप्रियता पीएम मोदी की अभी भी बनी हुई है, जनता को कहीं ना कहीं अपने नेता पर विश्वास है। वो तस्वीरें इस बात को बयान कर रही थी। और सनातन को हमेशा आगे रखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जो सनातन परंपरा है उसके हिसाब से वो चलते हैं, कार्य करते हैं, और तभी इस तरह की तस्वीर अक्सर सामने आती रहती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ जाते हैं।